हाँ ये सवाल वाला। हाँ भाई, थ्योरी जो है ना बेटा, वो कहीं से भी क्या कर सकता है, कहीं से भी बेटा थ्योरी आ सकती है, याद रखना। सही है। पहले होता था, लास्ट अटेम्प्ट से पहले, कि दो मखसूस चैप्टर्स थे, कितने, एक अपना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाला होता था, एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग होती थी, वहां से 8-10 नंबर आ जाते थे। अब वो चैप्टर्स आपके पास नहीं रहे, वो चले गए कहाँ, एमएफए में। सही है। तो अब थ्योरी कहीं से भी आ सकती है, तो बुक रीडिंग करते रहो, तो पढ़ते रहना, इंग्लिश अच्छी हो ना और कॉन्सेप्ट अच्छा हो, तो आप वहां पे थ्योरी लिख लोगे, कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछता। और 8 नंबर वैसे भी तुमसे पेपर में 80 नंबर से ऊपर का पेपर होना नहीं है, तो जो छोड़ने का जो ऐसे दिमाग बना के जाओगे कि 15-20 नंबर छोड़ने हैं, उसमें थ्योरी समझ लेना। सर क्या मंगवा रहे हैं? नहीं, भी नहीं है। खिलाओ। बिरयानी। मतलब अल्ताफ थोड़ा जल्दी आ, 1:45 पे क्लास ऑफ करूंगा, 15 मिनट होंगे मेरे पास बस, जल्दी भाग के। ऐसा करवा दूं भाई, आसान है यार, मैथ्स, बस मैथ्स है, इसमें कुछ भी नहीं, बस एक जगह पे थोड़ा सा सोचना है। हाँ, देखो अगर 2000 फुटबॉल एक ट्रक में आते हैं, तो 18,000 का पड़ता है, कितने का पड़ता है? मैं खुद मंगवा रहा हूँ, कितने का पड़ रहा है? 15,000। मैं खुद जाके चक्कर लगा रहा हूँ, तो कितने का पड़ रहा है? 15,000। थर्ड पार्टी से मंगाऊंगा तो कितने का पड़ेगा? 18,000। जहां पर 2,000 है हमारा ठीक है, 4,000 है हमारा ठीक है, 8,000 है हमारा ठीक है, 10,000 है हमारी टाइम ठीक है। सर जहां पर 3,000 है, मैं खुद मंगाऊंगा तो 2 ट्रक भेजने पड़ेंगे, 30,000। अगर मैं खुद लेके जाऊंगा 3,000 यूनिट के, तो मैं 2 ट्रक भेजने पड़ेंगे, एक ट्रक में 2,000 आएंगे, एक ट्रक में 1,000। मतलब कॉस्ट तो पूरी लगेगी कितनी, 30,000 की। मगर सर मैं ये करूं कि 2,000 मंगाऊं किससे, अपने ट्रक से, 15,000 से, और 1,000 आउटसोर्स कर दूं, तो 1,000 के 9 रुपए के हिसाब से 9,000 रुपए लेगा, तो मुझे टोटल कितने का पड़ जाएगा? 24,000 का। कितने का? 24,000 का पड़ जाएगा। मैं 30,000 का नहीं करूंगा, 2,000 खुद मंगवा लूंगा, बाकी क्या करूंगा, 1,000 यूनिट थर्ड पार्टी को कहूंगा भाई तू भिजवा दे। डन है। यही पूरे सवाल में था, मैं करवा ही रहा हूँ। और कुछ सोचना है इधर सवाल में भाई, तू मैथ्स में क्या अच्छा लगता है तुझे? हाँ मैथ्स है यार, सिंपल मैथ्स है, और कुछ भी इसके अंदर नहीं है। एक क्यूटी वाले बच्चे को दूं ना, वो भी कर लेगा, बता तुम्हें इसका। भाई सवाल तुम अपने सामने खोल के रखना, बार बार ऊपर नीचे नहीं करूंगा। ग्रुप से भेजे हुए बेटा, पिक्चर लेनी है। बुक में भी है 175। डन। सर नंबर ऑफ ऑर्डर सेम है हर क्वांटिटी पे। कैसे बेटा, कैसे, हाउ कम? जब क्वांटिटी चेंज होगी, नंबर ऑफ ऑर्डर चेंज हो जाएंगे। सर आ जाए सर। सर सवाल कह रहा है, सवाल पढ़ लेते हैं सर जल्दी से, उसको पढ़ते पढ़ते आप देख लेना। कराची लिमिटेड इज अ लार्ज रिटेलर ऑफ स्पोर्ट गुड्स। द कंपनी buys football from a supplier in Sialkot. Karachi Limited uses its own truck to pick the footballs from, अपना खुद की गाड़ी जाती, फुटबॉल लेके आ जाती है। ट्रक की कैपेसिटी कितनी है? 2,000 पर ट्रिप, एक दफा में 2,000 ही आ सकते हैं एक ट्रक में, पर ट्रक। एंड द कंपनी हैज बीन गेटिंग अ फुल लोड ऑफ फुटबॉल्स एट ईच ट्रिप, और हर ट्रिप पे पूरी पूरी गाड़ी भरी हुई होती है, मेकिंग 12
ट्रिप ईच ईयर। तो सर आपके बाद अगर मैं डिमांड की बात करूं, मेरे पास सर यहीं से डिमांड निकल आई कि सर आपके पास डिमांड होगी, अगर हर बार में 2000 मंगवा रहे हो और साल में 12 दफा मंगवा रहे हो, तो डिमांड कितनी आ गया पास? 24,000। डन हुआ सर। रिसेंटली सप्लायर रिवाइज इट्स प्राइसिंग एंड ऑफर्ड क्वांटिटी डिस्काउंट एज अंडर। क्या सर? 2000 की क्वांटिटी मांगोगे तो 400 रुपए की दे दूंगा, 3000 क्वांटिटी मांगो 390, 4000 मांगो 380, 6000 मांगोगे 370, 8000 मांगोगे 360। सर फिर से एक लाइन पे हमें धचका दे दिया। वो कौन सी लाइन थी? ऑल द परचेजेस आर रिक्वायर्ड टू बी परचेज इन लॉट्स ऑफ। मतलब सर मैं ईओपी कैलकुलेट कर लेता और उसका अगर आंसर कोई थाउजेंड्स के अंदर ना आता, मतलब 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 इस तरह का ना आता, तो मेरा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि सप्लायर आपको वो क्वांटिटी ऑफर करेगा ही नहीं। उतना माल मंगवा ही सकते, सप्लायर आपको ऑफर ही नहीं करता, वो 1000 की लॉट्स में करता है। हमने कहा ठीक है, फिर भी सर हमने होशियार बन के कर लिया था, हमने कर लिया तो हमारा आंसर 1817 आया, जो कि प्रैक्टिकली नहीं है, सप्लायर आपको माल ही नहीं देगा। द कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन ट्रिप इज रुपीज 15,000। खुद से मंगाओगे तो कितना है एक ट्रिप का? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 15,000। The company has the option to hire a third party for transportation, which would charge rupees 9,000 per football. हमने कहा यार 2000 खुद लेकर आता हूं तो 15,000 पड़ते हैं, मतलब कोई 7.5 रुपए का पड़ता है पर फुटबॉल की ट्रांसपोर्टेशन हमें। और अगर थर्ड पार्टी का करो तो 9 रुपए। जरूरत नहीं अपना खुद का करते हो। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर कितनी है? 2000। सर ये आपकी आपकी अलग कॉस्ट है। एक तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 15,000 और कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर कितनी है? सर ये प्लेसिंग एन ऑर्डर है, ट्रक का ट्रिप नहीं है। तो सर ये आसानी से नहीं होगा, ये आसानी से तो मैं हर दफा देखना होगा कि कितने ट्रक भेजे जा रहे हैं, वो तो 15 से मल्टीप्लाई होंगे, मगर नंबर ऑफ ऑर्डर सिर्फ एक दफा मल्टीप्लाई होगा किससे? चाहिए ये देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। कैरिंग कॉस्ट ऑफ वन फुटबॉल फॉर 1 ईयर ₹80। सर ये सुकून हो गया। तो सर एक काम करते हैं ना, जो शुरू की अच्छी अच्छी चीजें वो कर लेते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट को बाद में देखते हैं। कौन सी? होल्डिंग कॉस्ट में कोई मसला नहीं, परचेज प्राइस में कोई मसला नहीं। आए सर। सर क्वांटिटी कितनी ऑफर कर रहा है? 2, 3, 4, 5, 6? नहीं, 2, 3, 4, 6, 8। सर आपके पास 2, 3, 4, 6, एंड 8। यस सर। सर आप बताएं, डिमांड है आपकी सर 24,000 हर जगह पे। एक क्वेश्चन नंबर 10 है। ये आपकी डिमांड है, सही है सर। सर आपके पास, जी बेटा, 1000 की लॉट्स, तुम उसको ऑर्डर दो ना, 500 दे दो, बोलेगा नहीं मिल सकते, 1000 मिलेंगे। तुमने कहा 1600 दे दो, बोला नहीं मिलेंगे, 1000 मिलेंगे या 2000 मिलेंगे। 1000 की लॉट का मतलब एक थैला उठाओगे, 1000 का फुटबॉल का एक थैला उठाओ, 2 उठाओ, 3 उठाओ, 4 उठाओ, 5 उठाओ। समझ गए? तुम गए चावल खरीदने, तुमने कहा 1 किलो चावल दो, बोला 1 किलो की पैकिंग नहीं है, 5 किलो की पैकिंग है। 5 किलो की पैकिंग वाले जितने ले जाने हैं ले जाओ। थाउजेंड की प्राइस। हाँ भाई, मेरे पास ऑप्शन कितने हैं? 5 ऑप्शन है, मैं उसी को कंसिडर करूंगा। मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ कि 2000 वाला अगर कितने का है, एक्स वाला 400 रुपए का है, तो 1000 वाला भी 400 ही होगा। और 1000 वाला अगर मैं लूंगा तो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और मेरे ट्रक में खुद सोच, जब ट्रक में 2000 माल आएगा तो मैं 1000 क्यों मंगाऊंगा? एक ट्रक में 2000 फुटबॉल आ सकते हैं ना, तो मैं 1000 फुटबॉल क्यों मंगाऊं? 15,000 रुपए की कॉस्ट लग जाएगी मेरी ट्रांसपोर्टेशन की। तो मैं 2000 एक साथ मंगाऊं या 1000 करके मंगाऊं? कि 15,000 पहले दूं ट्रांसपोर्टेशन के, फिर 15,000 दूं ट्रांसपोर्टेशन के, 30,000 रुपए मंगाऊं? किस लिए? 2000 फुटबॉल के लिए, जबकि वो एक साथ आ सकते हैं कितने में? 15,000 में।
तो जो सवाल में एक डेटा है नहीं, तुम्हारा दिमाग उधर जा क्यों रहा है? हम सवाल को चैलेंज करने पेपर में नहीं जाएंगे ना, जो डेटा होगा उसको हम फुलफिल करेंगे। सप्लायर ने हमें क्या दिया है? 2000, 3000, 4000, 6000, 8000, हमें इसी में आंसर दे देना। सेट हो गया। फिर तुम कहो यार हो सकता है सर 8000 या 10,000 भी तो मंगा सकते थे, 12,000 की क्वांटिटी भी हो सकती थी, उसने नहीं दिया, अब क्या करें? भाई जो नहीं दिया उसको हम क्या कुछ कर सकते हैं? जो सवाल का डेटा उसी को क्या करो, सॉल्व करो। सेट हो गया? क्लियर है कंफ्यूजन? और वैसे भी अच्छा ही क्या उसने नहीं दिया, 1000 देता तो बिला की वर्किंग होती, क्या होती? फीजिबल कभी भी नहीं आता। अब खुद सोचो, होल्डिंग कॉस्ट कितनी चेंज होगी? 500 यूनिट्स की। 1000 यूनिट पे एवरेज इन्वेंट्री 500 की होगी, 2000 पे एवरेज इन्वेंट्री कितनी होगी? 1000 की। 500 यूनिट्स का फर्क आएगा। 500 इंटू 80 कर कितना आता है? 4000। कितना आता है? 500 इंटू 80 40,000। नंबर ऑफ ऑर्डर्स 12 से 24 हो जाएंगे। जरा 12 इंटू 15,000 तो कितना आ जाएगा? 1,80,000। 40,000 बचाने के लिए 1,80,000 की कॉस्ट थोड़ी लगाएंगे, लगाएंगे? समझ आया? सर डिमांड, सर कॉस्ट, सर कॉस्ट आपकी अब कितनी हो जाएगी सर पर उसकी यूनिट की? सर आपको 400 दिए, 10 रुपए कम हो रहे थे, 380, 370 और 360। तो जरा इसको मुझे बताओ मल्टीप्लाई करके तो आप परचेज प्राइस कितनी आती है? सर एक सेकंड इसको तो करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री भी बता दो। सर 2000 मंगाऊंगा तो ऑन एवरेज कितनी रहेगी मेरे पास? 1000। 3000 मंगाऊंगा तो एवरेज कितना होगा? 4000 मंगाऊंगा तो एवरेज कितना होगा? यहाँ 3000 और यहाँ एवरेज इन्वेंट्री मतलब बेटा होल्डिंग कॉस्ट के लिए निकालो। क्या निकाल रहा हूँ? होल्डिंग कॉस्ट के लिए। और सर मेरे पास जो होल्डिंग कॉस्ट है, चलो यार ये भी कर सकते थे, होल्डिंग कॉस्ट 80 की थी ना, मुझे इनकी वर्किंग करके जल्दी जल्दी बता दो। 80, 1,60,000, 240 और सर ये 24,000 इंटू 400, ये 9.36, 8.8, 8.88 and 8 सर अब क्या रह गया? कुछ भी नहीं रहता। ऑर्डरिंग कॉस्ट, सर ऑर्डरिंग कॉस्ट में थोड़ा सा देखना होगा कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो है मगर ट्रक कितने जाएंगे ये देखना पड़ेगा। ट्रक कितने जाएंगे ये देखना पड़ेगा। सर 2000 में एक ट्रक जाएगा, 4000 में 2 ट्रक जाएंगे, 6000 मंगाने हैं तो हर ऑर्डर पे 3 ट्रक जाएंगे, और 8000 मंगाने तो हर ऑर्डर पे 4 ट्रक जाएंगे, देखना पड़ेगा। सही है, ट्रांसपोर्टेशन अलग आएगा, कॉस्ट पर ऑर्डर अलग आएगी। ये थोड़ा सा इसके अंदर देखना था। हाँ सर ऑर्डरिंग कॉस्ट देखते हैं, क्या देखते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट, सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स बता दो। सर अगर मैं 2-2 लाख करके बताता हूं तो कितने ऑर्डर्स हैं यहाँ पर? सर 8, 6, 4 एंड 3। हाँ सर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर लगा लूं? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड कितना, 2000 था कितना था? सर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर इज रुपीज 2000। यस सर। सर 2000। यहाँ पर एक उसने फिक्स रखा और एक वेरिएबल रखा है ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर कितना आया?
24,000, 16,000, 12,000, 8,000 and 6,000. Sir, number of trucks. सर नंबर ऑफ ट्रक्स कितने होंगे सर? यहाँ पर अगर 2,000 मंगा रहे हो तो एक नंबर ऑफ ट्रक होगा सर। 2,000 खुद ही मंगा लूंगा। सिर्फ 3,000 मंगा रहा हूँ, क्या 2 ट्रक्स बेचना मेरे लिए फायदेबल है? क्या फिजिबल है? सर 2 ट्रक्स जाके 3,000 यूनिट लेकर आएंगे तो कॉस्ट पड़ जाएगी 2 इंटू 15,000 कितना? सर मैं एक करूं, एक ट्रक भेज देता हूं। और सर एक मैं क्या करता हूँ, थर्ड पार्टी को बोलता हूँ भाई मेरे 1,000 यूनिट तुम लेकर आ जाओ। तो सर मेरे फिजिबल क्या है, 24,000 खर्च करना है, 30,000 खर्च करना? सर 24,000 तो एक ही ट्रक भेजो, बाकी क्या करो, ट्रांसपोर्टर से मंगवा लो। डन हो गया? सर नंबर ऑफ ट्रक्स 1, यहाँ पे भी कितना 1। सर यहाँ पे 4,000 मंगा रहे हो तो क्या करो, अपने 2 ट्रक्स भेज दो। सर 6,000 एक वक्त में मंगवा रहे हो तो कितने ट्रक्स भेज दो? और जब 8,000 मंगवा रहे हो तो अपने 4 नंबर ऑफ ट्रक्स क्या करो, भेज दो। सर थर्ड पार्टी यहां पर तो नहीं लगाऊंगा, यहां पर यूज करूंगा कितने यूनिट्स के लिए? 1,000 यूनिट्स के लिए। कितने यूनिट्स के लिए? 1,000 यूनिट्स के लिए। सर यहाँ पर यूज नहीं करूंगा, यहाँ यूज नहीं करूंगा, यहाँ यूज नहीं करूंगा। डन हुआ? अब सब मुझे बताओ, ट्रांसपोर्टेशन। सर 15,000 इंटू 1, मैं एक दो करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, ठीक है? 15,000 इंटू 1, और सर साल में कितनी दफा? 12 टाइम्स। और आपके पास यहाँ थर्ड पार्टी 0। सर फिर दूसरे का क्या करूंगा? सर यही आएगा 15,000 इंटू 1 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। नो सर, 15,000 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 8। सर कितना? जो भी है सर, यहाँ पर सर 15,000 पर ट्रक वाला लेगा, कितने ट्रक जाएंगे? 2 पर ऑर्डर। ये क्या लगेगी पर? हर ऑर्डर पे 30,000 रुपए लगेंगे, क्योंकि 4,000 माल मंगा रहे हो। हर ऑर्डर पे 30,000 ट्रक का खर्चा आएगा। साल में कितनी दफा? 6 दफा। सर यहाँ पर 15,000, 3 ट्रक एक साथ जाएंगे कराची से माल लेने के लिए एक दफा में, और साल में कितनी दफा जाएंगे? 3 दफा। क्या नहीं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं? 4 दफा। सर यहाँ पर भी 15,000 पे ट्रक लगेगा, मगर सर एक साथ 4 ट्रक जाएंगे। कितने जाएंगे? 4 ट्रक जाएंगे, और साल में कितनी दफा जाएंगे? 3 दफा। बताओ कितना कितना आया? 180, 180, 120, फिर 180। यार नंबर ऑफ ऑर्डर भी तो चेंज हो रहा है, तुम लोग कर क्या रहे हो? हाँ, नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई क्या नहीं किया? 15,000 इंटू 8, 15,000 इंटू 12, 15,000 इंटू 30,000, 180, और 15,000 इंटू 3 इंटू, क्योंकि सर जो भी है एक ट्रक एक दफा भेजूं, या 2-2 करके 6 दफा भेजूं, या 3-3 करके 4 दफा भेजूं, बात एक ही है। और ये कितना आ जाएगा? 1,80,000 पूरे साल का। हाँ सर। अब मुझे बताओ सर, आपके पास यहां पर एक थर्ड पार्टी आएगा, क्या आएगा? सर थर्ड पार्टी से मैं क्या करूंगा, 9 रुपए दूंगा उसे, और वो 1,000 फुटबॉल। और साल में कितनी दफा? साल में सर 8 दफा। कितनी दफा? 8 टाइम्स इन अ ईयर। कितना आया? 70।
डन हो गया, पक्का। सर अब मुझे बताओ क्या मैं टोटल कॉस्ट निकाल सकता हूँ? हाँ, और देख लूं कौन सा मोस्ट इकोनॉमिकल है। सर नहीं, पहले तो उसका मैं कॉस्ट कर लूं ना। ये 180 हो गई, ये 192 हो गई, ये 180 हो गई, दिस इज ऑल्सो 180 एंड दिस इज ऑल्सो 180। तो सर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं, आपके पास जो सवाल है आप इसको कंक्लूड कर रहे हैं। 2000, 3000, 4000, 6000 एंड 8000। सर दोबारा लिखने की जरूरत है क्या मुझे? लिख लेते हैं सर। 9.6 मिलियन, 9.36, 9.12, 9.36, 9.12 and 8.88 and 8.64 and 8.64। तो ये परचेज प्राइस हो जाएगी। होल्डिंग कॉस्ट टोटल आपके पास है सर 80, 120, 160, 80, डन। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट 240 एंड 24 एंड 180 कितनी हो गई? 2,04,000, 44, 192 एंड 16, 2,08,000। सर 180 एंड 12, 192। सर 180 एंड 8, 188 एंड 186 एंड 186। बताओ सर, टोटल टोटल बता दो जल्दी। नाइन 964, पक्का? 9,964,000 आ रहा हूँ। बिल्कुल शजल। अब बताओ सर, सबसे कम कॉस्ट कहां पे आ रही है? आपको सर क्या पूछा था उसने? वर्क आउट द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन। मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन इज टू ऑर्डर एट 8,000 फुटबॉल्स। सही है। दूसरा, कंप्यूट द एनुअल सेविंग्स इन केस द कंपनी रिवाइज इट्स पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद द कंपटीशन इन वन अबव। सर पहले साल में 12 ट्रिप कर रही थी, मतलब आपका 2,000 यूनिट मंगा रही थी। हाँ सर, तो करंट कॉस्ट आपके पास थी, पार्ट 2 कर रहा हूं बस इसका। सर मोस्ट फीजेबल, सही है। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2, सर करेंटली कितना लग रहा है सर? 000। सर अगर आप 8,000 करते हो रिवाइज पॉलिसी, रिवाइज पॉलिसी सर करेंटली 2,000 यूनिट्स ईच, और रिवाइज पॉलिसी में
8,000 यूनिट्स कितना सर? आपके पास आ रहा है 9146। 7,38,000 की क्या हो जाएगी? डन हो गया सर। आसान था, मुश्किल नहीं था सर। अब एक मेरे ख्याल से सिर्फ एक सवाल रह गया, 10 मिनट में कर ले। हाँ क्या करोगे यार? चलो 2 सवाल रह गए, नेक्स्ट क्लास में 2 सवालों को कर लेंगे। और मैं इंशाल्लाह आज या कल में मार्जिन एब्जॉर्प्शन का हैंड आउट क्या करूंगा, शेयर कर दूंगा। वैसे अब मार्जिन एब्जॉर्प्शन के इतना ज्यादा कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 3-4 सवाल कराऊंगा, ज्यादा नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मार्जिन एब्जॉर्प्शन खुद से तो आएगा नहीं, कहीं ना कोई कॉन्सेप्ट ज्यादातर क्या होता है, लिंक वो होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ बेटा ऑफ।